मैं आकांक्षा दुबे की माँ मधु दुबे बोल रही हूँ। मैं आज इसलिए लाइव आई हूँ, कल भी आई थी मैं, पर अपने आईडी पे आई थी। आज मुझे हुआ कि मैं अपनी लड़की की आईडी पे आऊँ, इंस्टाग्राम पे। मैं यही पूछना चाहिए, 4 महीने से ऊपर मेरी लड़की को गए हो गया। भोजपुरी इंडस्ट्री कहाँ है, जिसको मेरी लड़की अपना परिवार मानती थी। मैंने कितनी बार बोला, बेटू तुम अनजान लोग के साथ में, अनजान सब व्यक्ति हैं, रहती हो। मेरी लड़की को इतना भी बोलती, नहीं माँ मेरे सब परिवार हैं वहाँ पर, सब मुझे अपने घर के जैसा मुझे मानते हैं, मुझे तेरे जैसा प्यार देते हैं, मुझे सब प्यार मिलता है। भोजपुरी इंडस्ट्री हमारे परिवार हैं। आज मेरे बेटे के साथ में कहाँ है वो परिवार, मुझे तो नहीं दिखाई दिया। 2 दिन मेरी लड़की बनारस में लावारिस की जैसी पड़ी थी, कोई भी नहीं दिखाई दिया, जबकि आधी इंडस्ट्री भोजपुरी बनारस में रहती है। मेरी लड़की के आसपास कोई नहीं गया। मैं तो दूर थी ना, पर आप लोग तो नज़दीक थे। जिसकी मेरी लड़की अपना परिवार मानती थी भोजपुरी को, कि हमारे परिवार हमारे साथ हैं, कहाँ था वो परिवार जो मेरी लड़की को लावारिस के जैसा वहाँ रखा गया। आज 4 महीने का दिन हो गया, कोई भोजपुरी इंडस्ट्री न सामने आया, न कोई कुछ बोला कि हाँ आकांक्षा को न्याय मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, आके वो लोग को बोलना चाहिए। लेकिन कोई नहीं दिखाई दे रहा है, सब चुप्पी साधे हैं, चुप्पी साधे हैं। किस लिए चुप्पी साधे हैं वो भी नहीं मुझे पता, किसको बचाना चाहते हैं ये भी नहीं पता। गुनहगार अगर है, आज किसी की बेटी या किसी की बहन इंडस्ट्री में आती हैं, एक अपना परिवार छोड़ के एक अपना परिवार मानती हैं कि मेरा परिवार है, तो उसका संभालना इंडस्ट्री का है कि हाँ परिवार है हम लोग। कहाँ है परिवार, कहाँ है परिवार, मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। मेरी लड़की का जो परिवार थे वो हमारे घर आए, पवन सिंह आए, वो दुखी थे मेरी लड़की को लेके। राकेश मिश्रा, गुंजन सिंह, अक्षरा सिंह, वे सब दुखी थे। वो लोग के चेहरे पे साथ दिखाई देता था मेरी लड़की के जाने का, लेकिन और कोई भोजपुरी इंडस्ट्री को नहीं दिखाई दिया। जितने भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और भी जो हीरो हीरोइन जो भी हैं, कोई मेरी लड़की के दुख में शामिल नहीं हुआ। आज भोजपुरी इंडस्ट्री से ही 3 सांसद बने हैं, रवि किशन, निरहू, मनोज कुमार तिवारी। ये 3 सांसद भी कुछ नहीं कुछ बोले मेरी लड़की के बारे में। अगर ये लोग चाह लेते तो मेरी लड़की को न्याय मिल सकता था, अपराधी को सजा मिल सकती थी। जबकि सबको पता है कि मेरी लड़की के साथ में क्या होता था, पूरे इंडस्ट्री को पता है मेरी लड़की के साथ में क्या होता था, फिर भी चुप्पी साधी है, अपराधी को बचा रही है। क्या कारण है मैं भी वो जानना चाहती हूँ, किस वजह से एक अपराधी। आज ये मत सोचे कि एक आकांक्षा गई है तो और कोई आकांक्षा नहीं जाएंगी। आकांक्षा जैसी बहुत सी लड़कियां हैं। कल समर सिंह को जो बचाने के लिए कोशिश कर रहे हो सब लोग, समर सिंह बचेगा तो कल किसी और बहन बेटी को उजाड़ सकता है, किसी माँ की कोख सुन्नी कर सकता है। आज मैं जैसे दर दर की ठोकर खा रही हूँ सब जगह, वैसे किसी और के साथ भी हो सकता है। मैं बोलती हूँ, जरा भी अगर आप लोग के अंदर शर्म है, या मेरी लड़की का जो आप लोग के साथ में काम की है, ऐसा कोई भी डायरेक्टर नहीं है, ऐसे कोई भी प्रोड्यूसर नहीं, ऐसा कोई हीरो नहीं, हीरोइन नहीं, या आकांक्षा दुबे ने काम न किया हो, सब लोग के साथ काम किया है। आप लोग क्यों नहीं मेरी लड़की के बारे में कुछ बोल रहे हैं, क्यों चुप्पी साधे हो, क्यों समर सिंह के बचाने में लगे हो। परसों कल्लू भी मेरे घर पे आया था, पर मुझे लगा कि मेरे दुख में शामिल हुआ है कल्लू, लेकिन वो मेरे दुख में शामिल नहीं होने आया था। वो आया था मेरा तमाशा देख ले घर पे, कि देखो आकांक्षा दुबे के घर पे मातम है कि नहीं है, उसकी माँ कैसी है, उसका परिवार कैसा है। परसों लाइव कल्लू मीडिया के सामने आया, कल्लू बोला कि समर भैया ऐसे नहीं हैं। समर सिंह को कल्लू कितना जानता है,
समर सिंह को कल्लू कितना जानता है। आकांक्षा दुबे के साथ में समर सिंह क्या करता था कल्लू को पता है सारी बात। इसका मतलब तभी तो समर सिंह को बहुत अच्छी तरह से जानता है। तो कल्लू जवाब देना मुझे, जितने अपराधी हैं कौन है, आखिर कौन है कल्लू दे। आज कल्लू बोलता है करे जो हो गया सो हो गया, बीच बचाव का इसका कुछ रास्ता निकाला जाए। क्या आकांक्षा दुबे मट्टी की मूरत थी? नहीं, आकांक्षा दुबे भी इंसान थी, उनके अंदर भी जान था, उनके भी माँ थी, बाप थे, भाई थे, सब थे एक। और जब को सबको ये भी पता है कि एक वही एक मात्र घर की मेरे सहारा थी, मेरे जीने के आधार थी। वो बहुत दुख से पाली उसको, बहुत तकलीफ से मेरी लड़की आज इंडस्ट्री के अपने कदम पे मुकाम हासिल करी। ना किसी से कोई ये नहीं लिया, उन्होंने अपने हुनर से वो मुकाम में पहुंची है। आज कल्लू बोला ना कि बहुत बेहतरीन डांसर थी भोजपुरी इंडस्ट्री में, उनके जैसा कोई नहीं था। तो उनके जैसा भोजपुरी डांसर ही नहीं थी वो, उनके जैसा भोजपुरी इंडस्ट्री में ना कोई आया है और ना आएगा। मैं देख रही हूँ सब लोग की बहुत आकांक्षा की नकल मार रही हैं, बाल स्टाइलिंग वैसा बांध रही हैं, कपड़ा पहन रही। अरे आकांक्षा नहीं बन पाओगी, ना वो चेहरा ला पाओगी, ना वो हुनर ला पाओगी, ना वो टैलेंट ला पाओगी, नहीं बन पाओगी। आकांक्षा दुबे इसके लिए आज जितने भी सब हैं जो भी हैं, लेकिन आकांक्षा दुबे आज गलत काम करके ये मुकाम पे हासिल नहीं हुई। उन्होंने अपने मेहनत पे, अपने टैलेंट पे मुकाम पे हासिल की थी। आज वही डायरेक्टर प्रोड्यूसर या कोई भी अन्यथा डायरेक्टर प्रोड्यूसर के बिस्तर का वो नहीं बनी आकांक्षा दुबे। आकांक्षा दुबे आज बिस्तर बनी होती तो आज आकांक्षा दुबे भी जिंदा रहती इंडस्ट्री में। इसका मतलब तो यही हुआ, तभी तो सब चुप्पी साधे हो। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इसमें पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री की साजिश है मेरी लड़की को मारने में, तभी तो कोई नहीं बोल रहा है, सब चुप्पी साधे हैं। तीनों सांसद भी चुप्पी साधे हैं। आखिर तुम लोग सांसद बने हो तो किस लिए बने हो? न्याय दिलाने के लिए। आज एक भोजपुरी परिवार में आज आकांक्षा दुबे को ऐसा मार दिया गया। फिल्म इंडस्ट्री वाले ही मारे ना, मारे नहीं, सारे अपराधी खुला घूम रहा है। संदीप सिंह घूम रहा है, अरुण पांडे, श्रद्धा पांडे घूम रहा है, अनुराधा खुलेआम घूम रही है। वो तो सीरियल में काम कर रही है, उसको पिक्चर में काम दे रहे हो तुम लोग। तो ये तो साजिश है, कहीं ना कहीं साजिश ही है। मुझे लग रहा है कि पूरे इंडस्ट्री का हाथ है मेरी लड़की को मारने में, साजिश रच के। क्यों नहीं आगे आ रहे हो भाई? आकांक्षा दुबे लावारिस नहीं थी। आप लोग का फर्ज बनता है भोजपुरी इंडस्ट्री में कि आप लोग आगे आइए, अब मेरा साथ दीजिए। कल के और किसी के साथ में होगा तो यही खड़े होंगे, नहीं खड़े। बात हो गई अपना नरेंद्र मोदी ये बोलते हैं और योगी जी कि हमारे उत्तर प्रदेश की बेटियां सुरक्षित हैं, मैं सुरक्षा करूंगा। योगी जी बोले हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश की लड़कियां की सुरक्षा मैं करूंगा। कहाँ है योगी सुरक्षा कर रहे हैं? आकांक्षा भी उत्तर प्रदेश की ही लड़की थी, कोई अन्य गांव की नहीं थी। तो योगी क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? सारनाथ की पुलिस पूरा लिपापोती पूरा शुरू से केस कर रही है, पूरा सब लिपापोती लपटी आई, जबकि सारे सबूत मिलने पर भी, सब अपराधी सामने रह के भी, फिर भी सारनाथ पुलिस पूरा लिपापोती पे लग रही है। तो वही मैं बोलती हूँ, कल्लू जो बोला कि बीच जो हो गया सो हो गया, मेरे समर भैया ऐसे नहीं हैं। उसका बीच बचाव का कोई रास्ता निकाला जाए। बीच बचाव का रास्ता मतलब, इसका मतलब कि कल आज मेरी आकांक्षा के साथ में उसने ऐसा क्या आज हुआ है, कल यही कल्लू की बहन और बेटी के साथ में हुआ होता तो कल्लू से मैं भी यही पूछ सकती थी प्रश्न कि चलो कल्लू जो हो गया सो हो गया, अब बीच बचाव का रास्ता इसमें हो जाए। तो वही तो कल्लू मुझे जवाब दे, कल्लू जवाब दे कि समर सिंह बेगुनाह है, वो ऐसा नहीं कर सकते। तो कल्लू मेरी लड़की को वापस ला के दे, आकांक्षा दुबे को।
आकांक्षा दुबे को वापस ला के दिए, क्योंकि अब तो मैं 4 महीने से मेरा कोई हाल समाचार पूछने नहीं आया कि कैसी मैं जिंदा हूँ, मैं कैसी हूँ, कैसा मेरा क्या हो रहा है, किसी ने मुझे नहीं पूछा। एक वर्कर भी अगर कंपनी में काम करता है, अगर वहाँ पे कुछ होता है तो वो पूरी कंपनी वो देख रेख करती है, लेकिन मेरी लड़की के साथ में कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। योगी जी, मोदी जी खाली कहते हैं। आज इतनी मेरी लड़की को बेरहमी से मारा गया, कहाँ है मोदी जी? योगी जी के पास में गई, योगी जी बोले अरे कार्रवाई तो हो रही है। मैंने बोला बाबा कहाँ हो रही है? बोलते हो रही है, अभी वो लोग को सूली चढ़ा दूं। क्यों? मैंने जात पात पे कोई बात नहीं उठाया। मैं एक लड़की के लिए गई थी, अपने एक लड़की को मारा गया। कहाँ है योगी जी? यही अन्य और किसी लड़की के साथ में हुआ था तो योगी तुरंत खड़े होते थे, मेरी लड़की के साथ में क्यों नहीं खड़ी हुई? कहाँ है मोदी जी जो बनारस में उनके संविधान के अंदर मेरी लड़की की हत्या हो गई है? कहाँ है योगी जी? ऐसा होता रहेगा तो कि कोई माँ और कोई पिता, कोई भाई अपने बहन बेटी को भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं भेजेगा। कैसे भेजेगा? कौन से विश्वास पे भेजेगा? कौन से विश्वास पे भेजेगा? कौन उनकी सुरक्षा करेगा? कौन उनके आगे पीछे खड़ा होगा? आज मेरी लड़की भी वही सोच के गई थी, माँ मेरा परिवार है वहां पर, सब लोग मुझे अच्छे से देखते हैं, मुझे बहुत मानते हैं, माँ बहुत मानते हैं। कहाँ है वो परिवार? कहाँ है वो परिवार? मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है, कोई नहीं दिखाई दे रहा है मुझे आगे पीछे। मैं यही बोलूंगी, आप लोग चुप्पी मत साधिए, आगे में हमारे साथ खड़े होइए। मैं अकेली आज दर दर की ठोकर खा रही हूँ अपने बेटे के लिए। आप लोग भी आइए, मेरा साथ दीजिए, नहीं तो आगे चल के समर सिंह को जो बचाव हो रहा है, समर सिंह का, वो छूटेगा तो कोई और लड़की की घर बर्बाद करेगा, किसी की माँ का गोद उजाड़ेगा। जैसे आज उसने मेरा आंचल सुना, गोद सुना कर दिया, वैसे और किसी का सुना करेगा। मैं तीनों सांसद से भी कह रही हूँ, आप लोग बोलिए, मेरी लड़की को न्याय मिलना चाहिए। मेरी लड़की को न्याय नहीं मिलेगा, नहीं आप लोग बोलेंगे तो मैं यही बोलूंगी, कहीं ना कहीं पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री का हाथ है मेरी लड़की को साजिश रच के मारने के लिए। और ये फिल्म जो बनारस में होने गई थी, वो भी फिल्म एक साजिश थी, एक साजिश के तहत वो फिल्म होने गई थी बनारस में। पर मेरी लड़की को जरा भी नहीं अंदाजा मिला कि ये मेरे पीछे साजिश रचा गया है मुझे मारने के लिए। आज मैं विकास श्रीवास्तव को जब भी फोन एक लगाई तो उसने फोन स्विच ऑफ कर दिया। अगर विकास श्रीवास्तव सच्चा है मेरी लड़की के में हाथ नहीं है तो क्यों नहीं आता है मुझे सोने के लिए? क्यों नहीं आ रहा है सामने? इसमें पूरी जो बनारस में शूटिंग करने गई थी, ये भी साजिश के तहत एक पिक्चर का शूटिंग था। उसमें जितने स्टाफ हैं सारे सब गुनहगार हैं मेरी लड़की के, सारे स्टाफ वाले मिलके मरवाए हैं मेरी लड़की को। इसका जवाब सारा स्टाफ देगा मुझे, मैं किसी छोड़ूंगी नहीं, किसी को नहीं। बोलती हूँ कि आप लोग आगे आइए, मेरा साथ दीजिए, मेरे इसमें आकांक्षा दुबे को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं। क्या मैं उम्मीद ये सोच के बैठूं कि मुझे मेरी लड़की को न्याय नहीं मिलेगा? अगर मेरी लड़की को नहीं न्याय मिलेगा तो मैं मोदी और योगी जी से दोनों जैसे कह रही हूँ और पूरे इंडस्ट्री से कह रही हूँ कि मैं भी अपना जान त्यागूंगी, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री को और मोदी और योगी जी के ऊपर। मेरी लड़की को ये लोग इंसाफ नहीं दिला पाए, सारे अपराधी खुला घूम रहे हैं। मैं भी अपना प्राण ही त्यागती हूँ। क्या करूंगी मैं जी के, क्या करूंगी? जिसके भरोसे मैं जीती थी आज वही नहीं है मेरे पास,
कैसे जीऊंगी मैं? आज एक चूजा निकला है ना, आज एक चूजा निकला, कल्लू एक चूजा निकला ना बाहर कि समर सही सही है, बीच बचाव का रास्ता निकाल के जो हो गया सो हो गया। अरे आज तेरी बहन बेटी के साथ में हुआ होता, अगर यही बोलते हम लोग कि चल जो हो गया सो हो गया, बीच बचाव का रास्ता कर, कैसा लगता, कैसा लगता? अभी धीरे धीरे सब चूजे निकल के आएंगे। ये तो मुझे पूरा पता है कि समर सिंह के ऊपर हाथ बड़े लोग का है, कोई बड़ा डायरेक्टर प्रोड्यूसर, इसमें से ही कोई बड़े लोग का हाथ है इसके ऊपर, जो अपराधी को बचाने में लगे हैं। अभय सिन्हा जो लंदन लेके गए थे मेरी लड़की को शूटिंग पे, अभय सिन्हा ने ही अनुराधा से मेरी लड़की को मिलवाया था। अभय सिन्हा ही मेरी लड़की से मिलवाया था अनुराधा से। उसके पहले तो अनुराधा को नहीं जानती थी। तो अनुराधा को सब लोग पिक्चर में काम दे रहे हो, अनुराधा सीरियल में काम कर रही, जबकि मेरी बेटी की हत्या करवा के शामिल है उसमें वो। आप लोग से मेरी यही विनती है, पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री से, तीनों सांसद से मेरी यही विनती है कि जितने भी अपराधी हैं सबको गिरफ्तारी होना चाहिए, सब लोग की सजा होनी चाहिए, मेरी रानी को न्याय मिलना चाहिए। मेरी रानी का बहुत सपना था, बहुत ख्वाहिश थी मेरी रानी को। आज मैं तो उनको पढ़ा लिखा के दूसरा कुछ बनाना चाहती थी, लेकिन मेरी रानी का सपना था कि माँ मैं पर्दे पे आऊंगी, मैं भी टीवी पे आना चाहती। तो क्या सपना देखना गुनाह है? गुनाह है। आज उन्होंने टाटे पकड़ा तो मार दिया गया, उनको मार दिया गया। क्यों मारा गया? किसी को क्या हक था मेरी लड़की को मारने का? क्या हक था मारने का?